हम श्री राम कृष्ण वचनामृत के अध्यायों को सुन रहे और अभी 23वें परिच्छेद अर्थात 23वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है गृहस्थाश्रम के संबंध में उपदेश। तीव्र वैराग्य, पाप पुण्य, संन्यास के ऊपर यहाँ बातें आएंगी। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी शुक्रवार का दिन है और तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हुए हैं और गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर जी को भी आज विदा छुट्टी मिली है। साथ में राखाल के पिता और उनके पिता के ससुर भी आए हुए हैं। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है और ससुर महाशय श्री राम कृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं और श्री राम कृष्ण के दर्शन को आए हैं। रुक रुक कर श्री राम कृष्ण उन्हें देख रहे और भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज क्या गृहस्थ आश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहने लगे, क्यों नहीं हो सकता। कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह यदि जीवन व्यतीत करो तो यह संभव है। वह रहती कीचड़ में है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और असती स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा काम काज करती पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता। अर्थात ईश्वर से मन लगाकर गृहस्थी का सब कर्म करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। रामकृष्ण आगे कहने लगे कि मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा था कि जिस घर में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी घर में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो, क्योंकि इमली की याद आते ही मुख में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह हैं और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही होती। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊँगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयाँ हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। रामकृष्ण आगे कहते कि सोने को गलाकर गहना गढ़ना होता है, तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा। चावल छांटते समय अकेले बैठकर उसे छांटना होता। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि 10 बार कोई बुला ले तो यह कर्म अच्छी तरह संपन्न नहीं हो सकता। तब भक्त ने कहा, महाराज फिर उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उपाय है, यदि तीव्र वैराग्य हो तो यह संभव है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो।
जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। उसने कहा औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हैं। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि अब जल न पीऊँगा। मैं परमहंस हूँ। मैं बत्तख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूँगा। रामकृष्ण आगे कहते कि कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिलती हो और भगवान मिल चुके हों तो फिर संसार में भी रह सकते। राखाल के पिता को देखते हुए श्री राम कृष्ण कहने लगे, इसीलिए तो इन लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी, उसके बाद सहज ही संसार में जाकर वे रह सकेंगे। तब भक्त ने पूछा कि यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला बुरा, पाप पुण्य यह सब क्यों कहते? पाप भी तो उन्हीं की इच्छा से होता होगा। राखाल के पिता के ससुर ने कहा, यह उनकी इच्छा है, हम किस तरह समझें? रामकृष्ण कहने लगे कि पाप और पुण्य तो हैं पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त होती। इसी तरह ईश्वर की सृष्टि भी है। भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज़ का, इसी तरह देखो दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता इस संसार में है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती, वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता ताकि शासन ठीक चले। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते कि देखो, बात इतनी ही है कि संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है और इस अपव्यय की हानि तभी पूरी हो सकती जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्मदाता हैं, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय हुआ करता। एक बार पुनः जन्म होता है संन्यास के समय। कामिनी और कांचन ये ही दो विघ्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती। किस तरह पतन होता यह पुरुष जान नहीं सकता। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि टालू रास्ते से जा रहा। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तब मालूम हुआ कि कितना नीचे आ गया। स्त्रियां पुरुषों को कुछ भी समझने नहीं देती। तभी वहाँ उपस्थित एक अन्य भक्त कप्तान कहते हैं कि मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता वह नहीं जानता कि भूत सवार है, वह कहता मैं आनंद में हूँ। रामकृष्ण आगे कहते कि संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट रहने से क्रोध उत्पन्न हो जाता।
तब मास्टर ने कहा कि भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल पाता। रामकृष्ण कहते, क्यों एक बार मारते क्यों नहीं, उसमें क्या दोष है। गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष उगलना नहीं चाहिए। कभी अपने कामों से किसी को हानि नहीं पहुँचे, पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए उसे क्रोध का आभास दिलाना पड़ता है, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुँचाएंगे। इसी तरह त्यागियों के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती। तब एक भक्त कहते कि महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूँ। कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा देखने में आया। रामकृष्ण कहते, क्यों नहीं होगा। मैंने सुना है कि कामारपुकुर में एक डिप्टी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, प्रताप सिंह उनका नाम है। दानशीलता और ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उनमें हैं। मुझे लेने के लिए और दर्शन के लिए कभी कभी आदमी भी भेजा था। ऐसे लोग भी तो इस संसार में हैं। रामकृष्ण यह उपदेश कर रहे कि संसार में भी सत्य दर्शन संभव है, पर बहुत कठिनाई से। रामकृष्ण पुनः कहते कि साधना की बड़ी आवश्यकता है। फिर क्यों नहीं होगा। ठीक से यदि विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, बस गुरु के वचनों पर विश्वास चाहिए। रामकृष्ण आगे कहने लगे कि व्यासदेव यमुना के उस पार जाना चाहते। इतने में वहाँ गोपियाँ आईं, वे भी पार जाएंगी पर नाव मिलती नहीं। गोपियों ने व्यासदेव को कहा, महाराज अब क्या किया जाए। व्यासदेव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है। गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। थोड़ा थोड़ा सब कुछ उन्होंने खाया। फिर गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ। व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियाँ यह देखकर दंग रह गई, सोचने लगीं, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीज़ें खाई हैं, फिर कहते यदि आज मैंने कुछ न खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण हैं उन्होंने खाया है। शंकराचार्य की बात परमहंस रामकृष्ण कहने लगे कि वे तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी, वैसा विश्वास भी न था। चांडाल मांस बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। वे कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा न वह शरीर है, न पंचभूत, न 24 तत्व है। तब शंकर आचार्य को ज्ञान हुआ।
इसी तरह जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बात करने लगे तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। सोहम मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है और भक्तों का मत है कि यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है? पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब बात दूसरी है। राजा बैठे हुए हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ। और तब यदि वह नौकर जाकर सिंहासन पर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम मैं वही हूँ ठीक नहीं। जल की ही तरंग तो है, पर तरंग का जल थोड़े ही होता। रामकृष्ण कहने लगे, बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती, उससे कुंभक होता और वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से भी वायु स्थिर हो जाती। रामकृष्ण कहने लगे, मेरे निताई तो मस्त हाथी हैं। यह कहते कहते जब उन्हें भाव हो जाता तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी कहता। इसके बाद केवल हाँ, और फिर भाव से वायु स्थिर होती और उससे कुंभक होता। इस तरह रामकृष्ण गृहस्थ आश्रम और भगवान के संबंध को और किस तरह मार्ग पर चला जाए, यह उदाहरणों द्वारा शिक्षित कर रहे। वे पुनः कहने लगे कि एक आदमी एक बार झाड़ू दे रहा था। किसी ने कहा कि अजी अमुक की मृत्यु हो गई। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता और बीच बीच में कहता, दुख की बात है वह आदमी चला गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी संग में चल रहा, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता और हाय कहकर वह बैठ जाता। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है। कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती।
रामकृष्ण प्रवचन करते हुए आगे ज्ञानियों के लक्षण, साधना सिद्ध और नित्य सिद्धों के ऊपर कुछ कहने लगे। रामकृष्ण कहते कि सोहम सोहम कहने से नहीं होता, ज्ञानी के लक्षण हैं। जैसे नरेंद्र के नेत्र उभड़े हुए हैं, उसके कपाल का लक्षण भी अच्छा है। फिर सबों की एक सी हालात नहीं होती। जीव, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य 4 प्रकार के कहे गए। और साधना तो सभी को करनी पड़ती है, यह बात भी ठीक नहीं। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। जो अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता, कोई जन्म से ही सिद्ध होता, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की चिड़िया की बात रामकृष्ण कहने लगे कि वह तो ऊंचे आकाश में रहती और वहीं आकाश में ही अंडे दे देती। अंडा आकाश से नीचे गिरता और गिरते ही गिरते वह फूट जाता, उससे बच्चा भी निकल जाता। और इतने ऊंचे पर से गिरना तो वह बच्चा गिरते गिरते ही उसके पंख निकल आते और जब वह पृथ्वी के समीप आता है तब देखता कि ज़मीन के टकराने से तो वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर अपनी माता की तरफ उड़ जाता। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुम्हड़े का पहले फल, उसके बाद फूल होता। रामकृष्ण आगे राखाल के पिता से कहने लगे कि नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वहीं होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ उससे आता। रामकृष्ण आगे कहते कि ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से मैंने जान लिया कि उसकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या शक्ति की कमी बेशी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम कैसे है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हारे पास 2 सींग तो नहीं कि उस विशेषता को देखने हम चले आए। रामकृष्ण आगे कहते कि विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कतला। उसके बाद मछुआरा पैर से कीचड़ को घोंट देता, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती और तुरंत जाल में फंस जाती। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में छोटी छोटी मछलियां निकल पड़ती। केवल पंडित होने से ही क्या होगा? इस प्रकार पिछला प्रसंग समापन पर आता। इस अध्याय के अगले प्रसंग में
तांत्रिक भक्त तथा संसार की शिक्षा और निर्लिप्त को भी भय होता, यह बातें रामकृष्ण भक्तों को समझाते। तो आइए अब इस प्रसंग को सुनते हैं। श्री रामकृष्ण आहार के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते। आज रविवार 17 जून 1883 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी की तिथि है। श्री रामकृष्ण भक्तों को देखकर कहने लगे कि गृहस्थ आश्रम में होगा क्यों नहीं ईश्वर लाभ होगा, परंतु कठिनाइयाँ हैं। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि स्त्री के दर्शन से उन्हें संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। रामकृष्ण कहने लगे कि कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है कि गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उस समय उनका अच्छा भाव रहता, यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रजस और तमस। सत्व गुण से भक्ति होती, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम भी होता है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है और इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। परंतु परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा कि किसी गुण के अधीन नहीं। इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते, जिससे उनके स्वभाव को ग्रहण कर सकें। रामकृष्ण आगे कहते कि परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तभी तांत्रिक भक्त जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने पूछा कि क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है। रामकृष्ण कहने लगे कि केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। रामकृष्ण यहाँ यह सिखाना चाहते थे कि प्रत्येक चीज़ के उत्तर पाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा जो कर्म और वृत्ति चल रही उसमें परेशानी आ सकती। रामकृष्ण उस तांत्रिक भक्त को आगे कहने लगे कि पाप पुण्य क्या है जानते हो?
परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते और वे ही दुर्बुद्धि। फल मीठे भी होते, कड़वे भी होते। किसी पेट में मीठा फल और किसी में कड़वा या खट्टा फल। भगवान ने मीठे आम का भी वृक्ष बनाया और खट्टे फलों के भी वृक्ष उन्होंने ही बनाए। तब वे तांत्रिक भक्त कहने लगे, जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती। जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। श्री राम कृष्ण कहते कि परमहंस देखता है कि यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बड़े दूर की बात है। उस उच्च अवस्था में यह सब बातें रहती नहीं, वहाँ बस स्मरण रहता। तब तांत्रिक भक्त ने पूछा कि तो फिर कर्मफल? रामकृष्ण कहते, वह भी है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उन भगवान की लीला खेल है। तब तांत्रिक भक्त ने कहा, हमारे लिए फिर उपाय क्या है? कर्म का फल तो है ना? रामकृष्ण कहने लगे, होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। और तब एक गीत चलने लगा। रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते। काली नाम का बेड़ा लगा लो, फसल नष्ट न होगी। वह तो मुक्तकेशी का पक्का बेड़ा है, उसके पास तो यम भी नहीं आता। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना। रामकृष्ण पुनः गाने लगे कि यम के आने का रास्ता बंद हो गया। मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाज़ों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। और श्रीनाथ सहस्त्रदल कमल पर अभय होकर बैठे हुए हैं। रामकृष्ण आगे कहने लगे कि काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्या सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, राम नाम से आँखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की भी कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता। फिर कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। रामकृष्ण पुनः गीत गाने लगे कि चिंतन से भाव का उदय होता। जैसा सोचो वैसी ही प्राप्ति होती। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता तो पूजा होम यज्ञ आदि का भी कुछ महत्व नहीं है। जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता, क्या वह संध्या पूजा को चाहता? संध्या उसकी खोज में फिरती रहती, कभी उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली कहते मेरा समय व्यतीत हो जाए तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहेगा? ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तब तांत्रिक भक्त कहने लगे, जी आपने ठीक कहा, विद्या का मैं रहता है। तब रामकृष्ण कहने लगे कि
विद्या का मैं, भक्त का मैं, दास का मैं, भला मैं रहता है, बदमाश मैं चला जाता, सभी हंसने लगते। तब तांत्रिक भक्त कहते, जी महाराज, हमारे अनेकों संदेह मिट गए। श्री राम कृष्ण कहने लगे, आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। तदुपरांत रामकृष्ण उन तांत्रिक भक्त तथा भक्ति के तम और अष्ट सिद्धि के ऊपर सबको शिक्षित करने लगे। रामकृष्ण ने कहा कि भक्ति का तम लाओ, कहो जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, फिर भी क्या यह संभव है कि मेरा यह बंधन, मेरा यह कर्म फल रहे। श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे कि माँ यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम उद्धार कैसे नहीं करती। माँ गौ ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूँ। रामकृष्ण पुनः कहते, विश्वास विश्वास विश्वास। गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है, वही राम घट घट में लेटा है। कुत्ता रोटी खाता जा रहा, भक्त कहता, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दूं। गुरु के वाक्य में ऐसा विश्वास करना चाहिए। रामकृष्ण कहते, भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह हुआ करता। फिर आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना तो संदेह दूर नहीं ही होता। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण कहने लगे, अणिमा आदि सिद्धियां हैं, ये सब कामनाएं हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा बढ़ सकती हैं वे, इससे अधिक उनका सामर्थ्य नहीं। तब तांत्रिक भक्त कहते, महाराज तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती। रामकृष्ण उत्तर में कहने लगे कि सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक नहीं की जाती, संभव है इसलिए सफल नहीं होती। अब श्री राम कृष्ण इस प्रसंग में उपदेश को समाप्त कर रहे और अंत में कहते, भक्ति ही सार है, सच्चे भक्त को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। वे परमात्मा भगवान माता काली सब कुछ जानती हैं। बिल्ली चूहा पकड़ती है विशेष प्रकार से, परंतु अपने बच्चों को दूसरे ही प्रकार से पकड़ती है। यही भगवान और भक्त का संबंध है। उम्मीद है इस प्रसंग का श्रवण अनेकों शंकाओं को निर्मूल कर सका होगा। अब यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे एक महोत्सव की कथा आएगी, उसको अगली बार सुनेंगे। अभी विराम।